So yeah, welcome to my new video into my new channel, the Rubro with Talker. So yeah, we are at the last page of my story. It's like roller coaster, and it would be a kind of happy ending story. नीट का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आया, 5:30 पे स्टक हो गया, कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंडिया पे, मतलब बहुत ही हार्ड था मिलना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव ESIC कोटा। ESIC कोटा पे अगर एक सेपरेट वीडियो चाहिए वो मिल सकती है आपको कि ESIC कोटा में एक्चुअल में होता क्या है। वो ESIC जो IP पर्सनस होते हैं ना, उनको मिलता है, और उन कॉलेजेस का जो कट ऑफ जाता है वो काफ़ी लो जाता है, लाइक 535, 540, 545। जैसे ECR 535 में लास्ट हो गया, मतलब 4-5 नंबर से थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, नहीं तो इस साल यहाँ पे इंडिया पे हो जाता। बट जब वो चीज़ मेरे फेवर में नहीं रही, उसके बाद नेक्स्ट मेरा स्टेप था BMS, क्योंकि अभी काउंसलिंग नहीं चल रही थी, तो BMS के लिए भी प्लानिंग चल रही थी कि अगर MBBS नहीं मिलता है तो आई विल स्विच टू BMS। तो BMS भी एक अच्छी स्ट्रीम है, उसका भी एक अच्छा स्कोप है, बट वो है ना कि एक इंस्टिंक्ट आता है कि नहीं यार MBBS ही करना था और MBBS ही करना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे। तो एक सडनली माई मॉम गॉट अ मैसेज ऑन अ फ़ोन कि MBBS अब्रॉड में अगर आपको मेडिकल परस्यू करना है तो इन जस्ट 2 लाख पर ईयर, मतलब एक्चुअल में ऐसा होता नहीं कि 2 लाख पर ईयर में कोई आपको MBBS करा देगा, बट वो उसने एक इम्पल्स क्रिएट करा कि हाँ ये भी अब्रॉड इज़ द गुड ऑप्शन, तो वाई शुड वी नॉट गो फॉर दैट। तो फिर MBBS अब्रॉड के लिए जब, मतलब उस कंसल्टेंसी का नाम तो नहीं बोलना चाहूँगा, उन्होंने हम लोग को लखनऊ पे बुलाया कि मीटिंग है, आपको आना है, और वहाँ पे एक काइंड ऑफ सेमिनार है, फिर वहाँ पे आप लोग को अपना डिस्कस कर लेना कौन सा कॉलेज चाहिए कहाँ के लिए। उन्होंने कई सारी कंट्री के नाम दिए, उज़्बेकिस्तान और चाइना, नेपाल और वो रशिया, स्पेशली रशिया के लिए उन्होंने दिया ऑप्शन। बट वो लोग मतलब हर कंसल्टेंसी का होता है ना कि उनकी एक सर्विस जहाँ पे उनको अच्छी वो प्रोवाइड करा सकते हैं, वो वही वाली आपको कहेंगे करने को। जैसे कि उनका था कि वो चाइना पे ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, तो उनके लिस्ट में जो कंट्री सबसे टॉप चल रही थी वो थी चाइना, क्योंकि उनका चाइना से बाइंड अप था अच्छा खासा। उन्होंने बोला कि हाँ चाइना पे आपको अगर परस्यू करना है तो आपको इतनी फीस लगेगी, आई थिंक 14 लाख, मतलब कंप्लीट 6 ईयर्स का था। तो वी वर ओके, मतलब वापस आए तो प्लानिंग, मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो हम लोग को लग रहा था, जब उन्होंने एक होटल में बुलाया, बहुत अच्छा होटल था, तो उन्होंने मतलब एक गट फीलिंग आती है ना कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं है यहाँ पे। तो इवेंचुअली वो निकला भी, वो कंसल्टेंसी फेक थी, उनके पास ऐसा कोई भी अप्रूवल नहीं था, उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं थे, उनका कोई भी हिस्ट्री ऐसी नहीं थी जिसपे कि हम लोग ट्रस्ट कर सकें। इट इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी एट ऑल। तो सबसे पहली बात तो है, जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है उसके बाद कई सारे मैसेजेस आते हैं वगैरह वगैरह कंसल्टेंसी के, तो प्लीज़ आप लोग उस पर इतना ज़्यादा रिलाय मत कर जाना, उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड देख कर ही आप वहाँ पर जाना। तो वहाँ जो कंसल्टेंसी में जो हम लोग का डिस्कशन हुआ था, वो विदिन 15 डेज़ वो सब कुछ पता चल गया था कि कितना क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं है। तो फिर वहाँ से वो बैक स्टेप कर लिया हम लोगों ने। देन फिर एक डिप्रेशन फेज चालू हो गया कि अब क्या, क्योंकि ये था कि हाँ अब MBBS अब्रॉड में हो रहा है, पेरेंट्स भी समझ रहे हैं। गाइस वीडियो इसलिए पॉज बार बार होती है क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा इंट्रेंस है ना, कोई कहीं से निकल जाता है, कहीं से निकल जाता है, फिर वो बैकग्राउंड नॉइज आएगी तो वो इधर की चीज़ें नहीं सही पहुँच पाएंगी। इस वजह से हुआ क्या था कि मेरा टर्निंग फेज़ आया जब मैं लखनऊ की मीटिंग में गया। वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले जो कि लखनऊ से बिलोंग करते थे, और जब उनको भी पता चल गया कि हाँ यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो सही नहीं है, तो उन्होंने कोई दूसरी कंसल्टेंसी के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो ही फाउंड, मतलब उसका नाम तो ऐसे नहीं लूँगा, अगर आप लोग को अगर नाम चाहिए या फिर कोई ज़रूरत हो ऐसा MBBS अब्रॉड करने के लिए, तो यू कैन DM मी ऑन Instagram। तो उन्होंने एक ऐसी कंसल्टेंसी को सर्च करा जो कि गवर्नमेंट लाइसेंस थी, उनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, वो सिंस 1991 से वो सर्विसेज दे रहे हैं अब्रॉड MBBS और BDS स्टूडेंट्स को। तो जब वहाँ के लिए अप्लाई करा तो वहाँ का सब कुछ गूगल पे करा, फिर यूट्यूब में सर्च करा, तो सारी चीज़ें नॉर्मल निकली। फिर लखनऊ गया, लखनऊ में उन्होंने कई सारे, उनका टाई अप बेसिकली रशिया से काफ़ी अच्छा था, और कंट्रीज़ भी उनके मतलब उनके लिस्ट में थी। फिर जब उन्होंने रशिया का ऑप्शन दिया, तो अभी क्या था कि प्राइवेट का तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मार्क्स इतने आने चाहिए कि वो हम लोग बाहर के तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते थे, इतना तो कट ऑफ, इतने तो मार्क्स हम लोग के आने चाहिए। तो वो क्राइटेरिया तो मेरे में फिट बैठ रहा था। तो जब रशिया का ऑप्शन दिया तो उसमें भी हम लोग का ये था कि ऐसा यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो बजट फ्रेंडली हो, क्योंकि वी कांट अफोर्ड लाइक 50 lakhs and 60 lakh and 1 crore 1.5 crore फॉर कंप्लीट 6-year कोर्स, बिकॉज इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, ये पापा वाला भी इधर रहा, तो वो चीज़ें भी कई सारा ड्रॉप हो रहा था।
तो वो इतनी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाई थी कि उन चीज़ों को बैकअप करके हम लोग इतना बड़ा डिसीजन ले सकें कि 7.5 लाख पर एनम, जो कि जस्ट स्टार्टिंग है कर्नाटका केरला जैसे कॉलेज की। तो जब इंडिया पे, जैसे मेरे इधर का तो यूपी में क्या है ना, 12 लाख पर ईयर का जाता है, प्राइवेट कॉलेज के एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। तो इतना तो हम लोग कभी नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो इसलिए जब अब्रॉड के लिए पूछा तो उन मैम से बोला, जो कंसल्टेंसी की हेड थी, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि लोवेस्ट बजट में अगर कोई कॉलेज है रशिया में तो दैट इज़ कबार्डिनो-बल्कारियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, और उसके सीनियर्स का नंबर दे दिया। उन सीनियर्स से जब मेरी बात हुई, इंटरेक्शन हुआ और उनकी हिस्ट्री पता करी, क्या है, कैसा कॉलेज है, कहाँ पे सिचुएटेड है, मॉस्को से कितनी डिस्टेंस है, कैसी क्या फ़्लाइट है, पढ़ाई कैसी होती है, टीचर्स कैसे हैं, वहाँ की लैंग्वेज कैसी है ना, इंडियन सिस्टम वहाँ फॉलो होता है, इंडियन बुक्स वहाँ पे फॉलो होती हैं कि नहीं, रशियन लैंग्वेज तो ज़्यादा नहीं वहाँ पे, बच्चों को रशिया पे तो मतलब रशियन लैंग्वेज में तो नहीं स्टडी करवाई जाती, ये सब चीज़ें। तो मतलब वी टुक ऑलमोस्ट 15 डेज़ उस चीज़ को मतलब कि सर्च आउट करने में कि हाँ, क्या कबार्डिनो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि नहीं। मैम ने कहा अगर आपको ये कबार्डिनो सुटेबल लगे तो इस दिन आप आना, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आना, आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो विद इन 5 डेज़ हम लोग उनके ऑफिस पहुँचे, डॉक्यूमेंट्स वाला सारा प्रोसेस करवा दिया, और उन्होंने मतलब फिर पासपोर्ट वाला काम भी करवाया। पासपोर्ट ऑफिस से सिर्फ पासपोर्ट इशू करवाना था, वो वाला काम हो गया। अब ये देखिए, जो पूरा प्रोसेस है ना, कि फॉरेन ग्रेजुएट्स किस तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करवाते हैं, कौन सी कंसल्टेंसी बेस्ट है, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। अभी सिर्फ ये है कि किस तरीके से कबार्डिनो-बल्कारियन मुझे मिला, ये वीडियो सिर्फ उसका है। तो कबार्डिनो-बल्कारियन जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, आई गॉट एन ईमेल, और फिर इनविटेशन लेटर भी अभी जस्ट आया है। और वहाँ से जब मुझे कॉलेज मिल गया, उसके बाद एक सेटिस्फैक्शन आया कि हाँ, अभी कॉलेज मिल गया है, नाउ आई हैव टू वर्क हार्ड टू मेक इट वर्थ। मुझे कॉलेज मिला, अपडेट आ गई मेरे पास सारी ईमेल पे, और कन्फर्मेशन लेटर आ गया, एडमिशन लेटर आ गया, आई गॉट माई इन्विटेशन वीज़ा लेटर, और मेरे वीज़ा के लिए भी अप्लाई हो गया है, और मेरी डेट भी ऐसा 10-12 दिन बाद मुझे शायद निकलना होगा। नाउ वी आर ऑल सेट टू गेट। तो वो चीज़ है। तो ये था मेरी स्टोरी, जो कि थोड़ी सी पता नहीं कैसी किसको लगी होगी, क्योंकि ये मेरा तरीका है बताने का। मुझे नहीं पता कि जिस तरीके से मैंने बताया कि आप लोगों ने उसी तरीके से उस चीज़ को समझा है कि नहीं। अभी जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना, वो व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें है कि जो मेरा केबिन बैग और हैंड बैग है ना, उसमें जो इसेंशियल्स हैं, क्या क्या ज़रूरी है अगर कोई फॉरेन में स्टूडेंट परस्यू करने जा रहा है मेडिकल स्टडीज़ को, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, क्या ले जाना चाहिए, क्या ले जाना नहीं चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें रेस्ट्रिक्ट हैं, वो सब चीज़ों का नेक्स्ट व्लॉग में आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी, जो अभी रही है, और जो नेक्स्ट जर्नी होने वाली है ना मेरी MBBS वाली। होप सो वो चीज़ें अच्छी ही जाएंगी, क्योंकि अभी जितना होना था, जितना गंदा होना था, वो हो गया। जो भी सही या गलत मेरे साथ हुआ, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न ही रहा होगा जो मेरे साथ हुआ, और जो अभी हो रहा है ये भी होने का रीज़न ही है कोई। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट कर दीजिएगा जो भी कुछ भी पूछना हो, या फिर जो भी आपको डाउट हो, या ये वीडियो कैसी लगी हो, आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।